पांडवों के राजस्व यज्ञ की यहां पर चर्चा है। पांडवों ने राजस्व यज्ञ किया और उस राजस्व यज्ञ में उन्होंने 3 लाख तो निमंत्रण पत्रिका बांटी और इस तरह से 9 लाख लोग उनके उस राजस्व यज्ञ में आए और भगवान कृष्ण को भी सपरिवार उन्होंने बुलाया। केवल पांडवों की ऐसी हिम्मत थी कि जो भगवान कृष्ण को बुला सकते थे, इतने बड़े परिवार को कौन बुलाए। राजस्व यज्ञ में भगवान आए, पांडवों से पूछा सब कुछ ठीक है, राजस्व यज्ञ ठीक चल रहा? कहा भगवान बाकी तो सब ठीक है, लेकिन मगध नरेश जरासंध जीता नहीं जा रहा है और जब तक उसको नहीं जीतेंगे तब तक राजस्व यज्ञ पूरा नहीं होगा। तो भगवान ने कहा कि चलो, अर्जुन को लिया, भीम को लिया और सीधे मगध में पहुंचे, जिसको आजकल हम लोग बिहार कहते हैं। वहां पहुंचे, भगवान ने ब्राह्मण का वेश धारण किया, क्योंकि पता है ये जरासंध ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करता है, इसलिए भगवान ब्राह्मण बन करके आए। और ये जरासंध कौन है? जरासंध भगवान के मामा कंस का ससुर है, तो एक रिश्ते में भी लगता है, लेकिन भगवान ब्राह्मण बन करके पहुंचे। अब आप वो दृश्य की कल्पना करना, ऐसे सिंहासन पर जरासंध बैठा है, सामने तीनों ब्राह्मण बन करके खड़े हैं। जरासंध ने सब ब्राह्मणों को देखा, लेकिन ये ब्राह्मण कुछ अलग हैं, क्योंकि ये स्वरूप से ब्राह्मण लग नहीं रहे, क्षत्रिय लग रहे हैं, क्योंकि तीर चलाने के, धनुष बाण चलाने के निशान इनके हाथों पे बने हुए हैं। ब्राह्मण तो नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे सामने ब्राह्मण बन करके आए हैं। कहो ब्राह्मण देवताओं, क्या चाहिए? तो भगवान ने कहा कि हम ब्राह्मण नहीं, हम क्षत्रिय हैं, मैं कृष्ण हूं, ये अर्जुन है, ये भीम है। बड़ी जोर से हंसा। कृष्ण, तुम अपना ये छलपना कभी नहीं छोड़ोगे, छलियापना कभी भी नहीं छोड़ोगे? तो कोई बात नहीं, मेरे सामने ब्राह्मण बन करके आए हो, मांगो, क्या मांगते हो? कम आपसे युद्ध मांगते हैं। तो जरासंध ने कहा मैं तुमसे तो युद्ध करूंगा नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कई बार युद्ध कर चुका हूं, तुम मेरे सामने से भाग चुके हो, रण छोड़ के भाग चुके हो, इसलिए मैं तुमसे तो युद्ध करूंगा नहीं। ये अर्जुन भी मेरे सामने कहीं लगता नहीं है, ये बहुत दुबला पतला है, इससे भी मैं क्या युद्ध करूंगा। लेकिन भीम थोड़ा मेरे बराबर हैं, मैं इनसे लड़ूंगा। भीम ने मनी मन सोचा, वारे भीम, तेरे सामने कृष्ण भी फेल है, तेरे सामने अर्जुन भी फेल है, और दोनों भिड़े हैं। और पूरे 27 दिन तक इनका युद्ध चला। कितने दिन तक? 27वें दिन की रात में भीम ने कन्हैया से कहा, कन्हैया तुमने अच्छा मुझे पागल बनाया, आए हम तीनों लड़ने के लिए थे, अकेले मुझे भिड़ा दिया तुमने। मैं कल का युद्ध नहीं कर सकता हूं, मैं वापस जा रहा हूं, मैं जरासंध को नहीं जीत सकता हूं। यहां पर भगवान ने कहा, जरा भीम दादा, अभी तक तुमने अपने बल के अनुरूप अपने आप इस युद्ध को लड़ा, कल मुझे देखते हुए युद्ध करना, कल तुम्हारी विजय होगी। ये संदेश आप हम सबको भी है। हम लोग बहुत अपने आप सब कुछ करने का प्रयास करते हैं, थोड़ा भगवान को देखते हुए काम करो, काम में सफलता मिलेगी। क्या मिलेगी? काम में सफलता। प्रभु का स्मरण करते हुए प्रत्येक कार्य हम जो करें उसमें प्रभु का साथ हो। भगवान ने महाभारत के युद्ध जब किया, अर्जुन से कहा, अर्जुन युद्ध तुम्हें करना है, मैं तुम्हारे लिए नहीं हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, युद्ध तुम्ही को करना है। भगवान ने महाभारत के युद्ध लड़ा था? नहीं लड़ा था। किसने लड़ा था? अर्जुन ने लड़ा था। लेकिन वहां पर विशेषता ये थी, भगवान अर्जुन के साथ थे। हम भी भगवान को अपने साथ ले, काम हम ही को करना है, लेकिन भगवान हमारे साथ होंगे तो हमें अपने कार्य में विजय जरूर मिलेगी, ये निश्चित है। क्योंकि नियम है, यत्र योगीश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र शिव ब्रजयोर्भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्ममः। जहाँ कृष्ण होते हैं, जहाँ पार्थ अर्जुन होते हैं, वहाँ विजय होती होती है। अर्जुन का मतलब है, अर्जुन वो है जिसकी पूरी निष्ठा भगवान के चरणों में है। आप भी अर्जुन बन जाओ, अपनी पूरी निष्ठा परमात्मा के चरणों में रखो, परमात्मा का स्मरण करते हुए आप जो कुछ भी करोगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। क्या मिलेगी? सफलता। तो किसको स्मरण करना है? बहुत से लोग कहते हैं कि क्या करना, हम कर रहे हैं ना। तुम्हारी एक सीमा है, तुम्हारी एक सामर्थ्य का एक दायरा है, उससे आगे तुम नहीं जा सकते हो। लेकिन भगवान तुम्हारे साथ होंगे तो तुम कहां तक जा सकते हो, कल्पना नहीं कर सकते हो। परमात्मा को साथ लेकर के चलो। किसको लेके चलो साथ में? परमात्मा को।
भगवान आपको आलसी नहीं बनाते हैं, भगवान कहते हैं करना तुमको ही है, मैं नहीं करूंगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि भगवान कर लेंगे, भगवान कर लेंगे। भगवान नहीं करते हैं। भगवान ने अर्जुन के सामने महाभारत युद्ध नहीं किया। भगवान ने वहां पर कहा था, अर्जुन एक तरफ मेरी नारायणी सेना है और एक तरफ मैं हूं, दोनों में एक विशेषता ये है, मेरी नारायणी सेना अस्त्र शस्त्र से सज्जित है, ये युद्ध करेगी और मैं निहत्था रहूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, तुम्हें कौन चाहिए? दुर्योधन ने कहा कि सबसे पहले मैं आया हूं, मैं मांगूंगा। कहा ठीक है, तुम ही मांगो। दुर्योधन थोड़ा बुद्धि वाला था, उसने सोचा कि कन्हैया को लेके करूंगा क्या, इसको रोटी और खिलानी पड़ेगी, ये तो काम करेगा नहीं, युद्ध करेगा नहीं, इसको भोजन और कराना पड़ेगा। इसकी नारायणी सेना ठीक है, वो लड़ेगी तो हमें तो युद्ध चाहिए, युद्ध करना हमें, वहां कोई पूजा तो नहीं करनी है। उन्होंने नारायणी सेना ली। अर्जुन से पूछा, अर्जुन तुम्हें भी चाहिए और तुम्हें कुछ दे दूं मैं? कहा नहीं, मुझे तो आप चाहिए। अर्जुन हृदय वाला, उसने कहा आप चाहिए, आप भले युद्ध न करें लेकिन मुझे पता है आप जहां पर होंगे वहां पर विजय मिलनी ही मिलनी है। और ये महाभारत का परिणाम है। भगवान की नारायणी सेना थी, सामने 11 करोड़ वो सब योद्धा खड़े थे और इधर केवल 7 करोड़ योद्धा खड़े थे, लेकिन कृष्ण थे तो यहां पर विजय हुई पांडवों की और कौरवों का पराजय हुआ है। 10 लाख भगवान ने अपनी सेना दी थी पांडव कौरवों को, लेकिन वो सेना भी कौरवों को जिता ना पाई और अकेले कृष्ण ने पांडवों को विजय प्राप्त करवा दी। तो किसको साथ लेके चलना है? परमात्मा। हमारा हर कार्य, प्रत्येक कार्य परमात्मा को साथ लेकर के होता है, उसमें सफलता के साथ साथ में हमें सब कुछ मिलता है। हमें ऐश्वर्य मिलता है, हमें श्री मिलती है, हमें आनंद मिलता है। अभी आप जो कार्य करते हो उस कार्य के बाद आपको थकान हो जाती है, आप थोड़ा सा निराश से हो जाते हो, वो कार्य आपको उद्वेलित कर लेता है, लेकिन परमात्मा आपके साथ में रहेंगे तो वो कार्य भी आपकी पूजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भगवान कृष्ण ने गीता में कहा था, यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। तुम जो कुछ भी करते हो उसमें तुम मुझको लेकर के चलो, फिर देखना क्या आनंद आता है। आप महिलाएं हैं, घर का काम कर रहे हैं, वो भी सोचो भोजन बन रहा है या जो कुछ भी आप कर रहे हैं परमात्मा को समर्पित करते हुए, ठाकुर हमारे साथ हैं। पुरुष वर्ग है, व्यापार कर रहा है, नौकरी कर रही है, या जो कुछ भी आप करते हैं उसमें परमात्मा को लेकर के फिर आप चलें, फिर देखना आपके जीवन में क्या अंतर आता है। वो दिव्य आनंद की आपकी प्राप्ति होगी आपको कि जो बहुत कुछ करने के बाद भी प्राप्त नहीं होता है। तो भगवान ने कहा कि भीम दादा, अब तक तुम अपने प्रयास से विजय प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे, अब थोड़ा युद्ध करते समय मुझे देखते जाना। और 28वें दिन का युद्ध हुआ। भगवान ने एक छोटा सा तिनका लिया, उसको बीच से फाड़ा और अलग अलग दिशाओं में डाल दिया। इशारा था किसी तरह से इस जरासंध की टांग पकड़ो, चीर डालो बीच में और अलग अलग दिशाओं में फेंक दो, क्योंकि इसको ऐसा वरदान है यदि चीर दोगे तो फिर ये जुड़ जाएगा। और भीम ने वही किया, उसकी दोनों टांग पकड़ करके जरासंध की चीरा, दोनों तरफ फेंका और विजय भीम जी को प्राप्त हुई। एक छोटे से इशारे से, भगवान का एक छोटा सा इशारा और एक ही दिन में विजय प्राप्त कर ली। जो 27 दिन तक युद्ध करने के बाद भी विजय नहीं मिली थी, वो विजय एक दिन में प्राप्त हो गई। यहां भगवान ने स्वयं उस राज्य को नहीं लिया, जरासंध के पुत्र सहदेव को गद्दी पर बैठाया है। ये भगवान का त्याग है। भगवान चाहते तो उस मगध राज्य को स्वयं अपने राज्य में सम्मिलित कर सकते थे, लेकिन भगवान कृष्ण ने उस मगध राज्य को लिया नहीं, उसके बेटे को स्वयं दिया है। भगवान कृष्ण के जीवन में त्याग के पराकाष्ठा था। मथुरा नगरी में कंस को मारा था, स्वयं गद्दी पर बैठ सकते थे, लेकिन नहीं, नाना जी को बैठाया। इस जरासंध को मारा, गद्दी पर बैठ सकते थे, लेकिन नहीं, इसके पुत्र को ये गद्दी दी है। इसलिए तो कृष्ण कृष्ण है।
हम बहुत ज़्यादा लेने के लिए, बहुत ज़्यादा समेटने के लिए, बहुत ज़्यादा हड़पने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। हड़प तो लेते हैं लेकिन बाद में फिर उपद्रव भी प्रारंभ होते हैं। और भगवान कृष्ण ने सबको दिया है तो आज वो कृष्ण कृष्ण है। नाम किससे होता है? हड़पने से का नाम नहीं होता है, बांटने से नाम होता है। कैसे नाम होता है? सब लोग नहीं बोल रहे, सोचो कि महाराज तुम तो बाबा हो, तुम्हें क्या करना है? सिद्धांत सिद्धांत होता है। अच्छा, आप थोड़ा सा इतिहास देखना, पुराणों को देखो चाहे इतिहास को देखो, हड़पने वालों को याद नहीं किया गया। किसको याद किया गया है? बांटने वालों को। जो सबका उपकार करते हैं, सबका जिन्होंने भला किया है, उनको याद इतिहास ने किया है। हमारे पुराणों ने उनको याद किया है। बाकी तो याद जरूर किया गया हो। दो चीजें होती है, एक विख्यात होता है, एक कुख्यात होता है। नाम दोनों का ही होता है लेकिन दोनों में अंतर क्या है? एक क्या है? विख्यात है और एक कुख्यात। तो हम कुख्यात बने कि विख्यात बने? भगवान आए, राजसूय यज्ञ में सभी आए हुए अतिथियों में से एक सर्वश्रेष्ठ अतिथि का यहां पर पूजन होता था, ऐसा नियम था। तो आए हुए 9 लाख लोगों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है, इसकी जब बात आई तो वही जरासंध जिसको अभी भी मारा गया है, उसका पुत्र सहदेव कहता है कि हम सब लोगों में, यहां पर 9 लाख लोग इकट्ठे हैं और इन 9 लाख लोगों में सर्वश्रेष्ठ यदि कोई है तो कृष्ण है। कृष्ण को ही सर्वश्रेष्ठ बना करके इनका पूजन करना चाहिए। यहां पर युधिष्ठिर थे, भीम थे, द्रोणाचार्य थे, सबने समर्थन किया कि बिल्कुल ठीक कहते हैं, कृष्ण की पूजा होनी चाहिए। और जब कृष्ण को बैठाया गया पूजन के लिए, अग्र पूजा के लिए, तो वहां पर एक व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति बैठा था, शिशुपाल, वो खड़ा हो गया, गालियां देने लगा। अरे पांडवों, तुम लोग की मति मारी गई है। भीम दादा, आपकी आंखें बंद हो गई हैं। आप इस कृष्ण की पूजा कर रहे हो। क्या है इस कृष्ण में? ये ग्वाला है, ये माखन चोर है, ये कपड़े चुराने वाला है, इसमें कुछ भी नहीं है और उसके बाद भी आप इसकी अग्र पूजा कर रहे हो। अरे तुम लोग की मति मारी गई। अग्र पूजा करनी है तो यहाँ पर तुम्हारे द्रोणाचार्य बैठे हैं, इनकी करो। भीष्म पितामह बैठे, इनकी करो। इस कृष्ण में है क्या? ज्यों ही भीम ने सुना, गदा लेकर के मारने के लिए दौड़े। भगवान ने कहा रहने दो, अभी इसका घड़ा पूरा होने दो। ये मेरी बुआ का लड़का है और इसकी माँ को मैंने वचन दिया है, इसके 100 अपराध में क्षमा करूंगा। अभी 100 अपराधों में कुछ कमी है। और ये शिशुपाल कौन है? ये शिशुपाल वही है जिसकी होने वाली पत्नी रुक्मिणी का अपहरण करके भगवान लेके आ गए थे। तो मन में द्वेष था ही था, गालियों पर गालियां बकता है ये शिशुपाल। भगवान क्षमा करते चले जाते हैं और ज्यों ही 100वीं गाली होती है, भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र निकलता है और उसका गोविंदाय। कृष्ण कौन है? कृष्ण वो हैं जिनके पास सुदर्शन चक्र है, लेकिन उसके बाद भी जो 99 गाली सुनने तक धैर्य धारण करता है, उसका नाम कृष्ण है। आपके पास पावर हो ना, आपके पास पावर हो और कोई एक बात कह दे, व्यक्ति सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। लेकिन कृष्ण वो हैं जिनके पास पावर नहीं, जिनके पास सुदर्शन चक्र है, सुपर पावर है, लेकिन उसके बाद भी जो 99 गाली सुनने के लिए बिल्कुल स्थिर होकर के बैठा रहता 99 गाली तक, उनका नाम कृष्ण है। भगवान ने जरासंध को मुक्त किया। राजसूय यज्ञ की बात आई, व्यवस्था की बात आई कि किसको कौन कौन सा काम दिया जाए, तो भगवान ने काम बांटा है। भीम जी को भोजन कराने की जिम्मेदारी दी गई कि भीम सबको भोजन कराएंगे। क्यों दी गई? क्योंकि भीम बहुत खाते हैं और जो बहुत खाएगा वो बहुत लोगों को खिलाएगा भी, और जो कम खाता हो उसके सामने कुछ ज्यादा खाने वाला आ जाए तो वो फिर नाराज हो जाएगा, कितना खाता है, कितना खाता है।
इसलिए ड्यूटी किसको दी गई भोजन कराने की? भीम जी को दी गई कि भैया आप खूब खाने वाले हो, खूब खिलाते रहोगे आप। हमारे यहाँ प्रेम भैया बैठे हैं, ये बहुत भंडारे करते हैं। कल मैंने आपसे कहा था ना, कल या परसों मैंने कहा था क्या करना चाहिए? भंडारे करना चाहिए, पार्टी नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? भंडारे। तुम्हारे प्रेम भैया बहुत भंडारे करते हैं, बहुत खिलाते हैं सबको। तो भीम भोजन उनको भोजन का कार्य दिया गया कि भीम सबको भोजन कराएंगे। दान देने की जिम्मेदारी बहुत अच्छा। मोहन किशोर जी पूरे यज्ञ कार्य को संभाल रहे हैं, बहुत अच्छा। तो भगवान ने सबके लिए व्यवस्था दी कि कौन कौन कैसा कार्य करेगा। भीम को भोजन की व्यवस्था दी गई, अर्जुन को सुरक्षा की व्यवस्था दी गई। और जब कोष की बात आई कि पैसा किसके पास रखा जाएगा, तो भगवान ने कहा कि दुर्योधन के पास रखा जाएगा। अर्जुन ने धीरे से कहा महाराज क्यों बर्बाद करने पर तुले हुए हो? ये तो वैसे हमें बर्बाद करने पे लगा रहता है। कोष इसके पास रहेगा, धन इसके पास रहेगा, कोषाध्यक्ष इसको यदि बनाते हो तो ये हमें बर्बाद कर देगा। भगवान ने कहा बर्बाद नहीं करेगा, तुम्हें ये आबाद करेगा और तुम्हारा नाम होगा। इसके हाथ में वो लकीर है, ये जितना बांटेगा उसका 100 गुना वापस आ जाएगा। ऐसे इसका कुछ प्रारब्ध है, ऐसा इसका कुछ हाथों की लकीरें हैं, ये जितना बांटेगा उतना ही और आता चला जाएगा। और ये बात बिल्कुल सत्य है। कोई कोई व्यक्ति इतना सौभाग्यशाली होता है कि उसके आने के बाद वहाँ पर सौभाग्य उदय होता है, और देखा जाता है उसके जाने के बाद फिर वैसी की वैसी स्थिति आ जाती। मैंने कई जगह देखा ऐसे। कलकत्ता में हमारे गुरु महाराज के एक भक्त हैं, एक अग्रवाल परिवार ही है। विवाह के पूर्व वो नौकरी करते थे और एक किराए के मकान में रहते थे, छोटे से कमरे में रहते थे किराए से। उनका विवाह हुआ और जो ही उनका विवाह हुआ ऐसी वो लक्ष्मी उनके घर में आई कि दिन दूनी रात चौगनी उनकी उन्नति हुई। बहुत पैसा, बहुत वो बढ़े। आप कल्पना कर सकते हो, एक छोटे से किराए के कमरे में रहने वाला व्यक्ति और फिर कोठियों में बहुत वैभव वाले। और वो माता, वो स्त्री कितनी पुण्यशीला थी, इतनी बड़ी से बड़ी रकम भी बिल्कुल, और कहीं पर भी नाम नहीं, सहजता से रख जाती थी। मैं एक बार अपने गुरु महाराज के साथ गया था कलकत्ता, तो सुबह एक बहुत अच्छी रकम बंडल के रूप में वहाँ पर मिली। झाड़ू लगा रहा था सेवक, तो उसको पैसों का एक बंडल मिला, काफ़ी बड़ी संख्या में वो पैसे थे। तो कहा गया ये पैसे कहाँ? उसने गुरु महाराज को, महाराज ये बंडल पैसों का मिला। कहाँ से मिला? तो गुरु महाराज समझ गए कि इतना बड़ा देने वाला वही होगा। उसके अलावा तो जब वो आई महिला, वो माता आई, तो गुरु महाराज ने पूछा ये तुम रख गई हो क्या? तो उसने ना हाँ का ना धीरे से मुस्कुरा दी, मतलब हाँ। इतना दान देने के बाद भी कहीं बहुत दान करती थी वो। और जब वो उनका शरीर नहीं रहा, आज से लगभग 15 साल पूर्व नहीं रहा उनका शरीर, तो फिर धीरे धीरे करके गिरावट आ रही है। तो व्यक्ति का किसी व्यक्ति का वो भाग्य भी होता है। भगवान यहाँ पर यही बात कहते हैं, ये दुर्योधन है, इसके हाथ में वो लकीर है, वो जितना बांटेगा उतना और आता जाएगा, और इसमें जितना ये बांटेगा उतना तुम्हारा नाम होगा। हुआ ये, ब्राह्मण आते थे दान लेने के लिए उस यज्ञ में। युधिष्ठिर जी पत्र लिख करके देते थे, इनको 10 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएं। बीच में कर्ण थे, कर्ण के पास वो जाते थे, कर्ण स्वीकृत करते थे उनको, तो कर्ण एक और 0 बढ़ा देते थे, 10 का 100 कर देते थे। और फिर दुर्योधन के पास जाते थे तो दुर्योधन एक और 0 बढ़ा देता था, उसको कितना कर देता था? 1000। दुर्योधन कहे कि 10, युधिष्ठिर कहे कि 10 दो, कर्ण कहे कि नहीं 100 दो, और दुर्योधन कहते थे नहीं तुम 1000 ले जाओ। अब ब्राह्मण जब 1000 स्वर्ण मुद्रा पाता था तो वो दुर्योधन की प्रशंसा नहीं करता था,
वो युधिष्ठिर जी महाराज की प्रशंसा करता था। वाह युधिष्ठिर, आपने अपने खजांचे कैसे रखे हैं, आप 10 कहते और ये 1000 देते। प्रशंसा किसकी होती थी? युधिष्ठिर की। यानी भगवान वो है, कृष्ण वो हैं जो दुश्मन से भी आपका नाम करा दे, उनका नाम कृष्ण है।